जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम कीर्ति है और मैं उत्तराखंड से हूं और प्रोफेशन से मैं टीचर हूं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या फिर आप राम भक्त हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। और जैसे कि मैंने पोस्ट में कहा था कि जो भी स्टार्टिंग के 10 कमेंट्स होंगे जिनको कुंडली पूछनी होगी तो आप कमेंट करना अपना नेम, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम और डेट ऑफ बर्थ, ये आप कमेंट करना। तो फिर मैं आप लोग को बता दूंगी, क्योंकि बाद में बहुत सारे जो कमेंट्स होते हैं ना, जो कुंडली पूछते हैं या किसी ने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, उन्हें टाइम नहीं पता होता, फिर बिना टाइम के नहीं देखी जाती। और अगर देखी भी जाएगी तो फिर वो गलत होगी, तो फिर वो गलत इन्फॉर्मेशन का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर आपको अपना बर्थ टाइम पता है, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस, ये आप कमेंट करना। और प्रॉब्लम जो भी है आपको, फिर उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूंगी। जितना हो पा रहा था मैंने कमेंट का मतलब किया भी था रिप्लाई, क्योंकि उसे देखने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये, और इसके बाद में आपकी जितने भी आप लोग को मैंने बताया है कि हनुमान चालीसा में एक इतना पावर है कि जब आप संकल्प करते हो हनुमान चालीसा का, तो आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो वो पूरी हो जाती है। और एक बात और है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि दूसरे दिन ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर 11 दिन का संकल्प है तो 11 दिन होते होते उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, और कुछ के साथ ऐसा होता है कि महीना 2 महीने लग जाता है। तो कभी भी इस चीज़ के लिए आप निराश मत होना कि मेरा 3 दिन का संकल्प पूरा हो गया, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। वो हो जाएगी आपकी मनोकामना पूरी, थोड़ा समय लगेगा। अपना विश्वास कभी मत टूटने देना। अगर विश्वास किया है तो फिर उसको पूरे अच्छे से आप उस पर टिके रहना कि भाई अगर हमने ये चीज़ किया है, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है। तो संकल्प की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो संकल्प किया जाता है 11 दिन का होता है, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और 7 दिन का भी होता है, 3 दिन का भी होता है। मैं विधि बता रही हूँ फिर से। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना आप। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ लेना। तो आपको क्या करना है कि जैसे आज शुक्रवार है, ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल शनिवार है, और ये संकल्प या तो आप शनिवार से शुरू कर सकते हो या फिर आप मंगलवार से शुरू कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना होता है, मैं फॉर एग्जांपल कल के लिए बताती हूँ। जैसे आप कल से करोगे तो जिस भी वक्त करो, आप सुबह करो वो संकल्प या शाम को करो। तो आपको, अगर आप 7 दिन का संकल्प कर रहे हो या 3 दिन का कर रहे हो, 11 दिन का कर रहे हो, 21 दिन का कर रहे हो, 40 दिन का कर रहे हो, कोई भी संकल्प कर रहे हो, आपको सेम टाइम पढ़ना है हनुमान चालीसा। सुबह पढ़ रहे हो, सुबह के अगर 6 बजे पढ़ रहे हो तो रोज 6 बजे ही पढ़ना है। 5:30 बजे पढ़ रहे हो तो रोज 5:30 बजे ही पढ़ना है। समय बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप कभी सुबह पढ़ रहे कभी शाम को पढ़ रहे। तो अपना जो भी आपको सही लगता है सुबह या शाम, आप पहले ये फिक्स कर लेना। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बैठो तो उससे पहले ही आपको नहाना है। अगर आप चालीसा का पाठ शाम को करोगे तो शाम को ही नहाना, क्योंकि एक बार जब आप नहा के आ जाओ उसके बाद आपको वॉशरूम नहीं जाना है, आपको सीधा हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठना है। एक ये चीज़। इसके अलावा आप जब पाठ करने बैठो तो हो सके तो लाल कपड़े ही पहनो आप। ठीक है। सामने एक हनुमान जी की फोटो रखो, उसके सामने एक दिया जलाओ, हो सके तो तिल के तेल का दिया जलाना। हनुमान जी को जो तिलक होता है, आपने कलर देखा है ऑरेंज, उसमें चमेली का तेल मिक्स करके हनुमान जी को टिक्का लगाना। हनुमान जी को गुलाब के फूल बहुत पसंद होते हैं तो आप वो उनको चढ़ा सकते हो। प्रसाद चढ़ाना है आपको उनको। और एक लोटा लेना है तांबे का, उसमें आपने पानी भरना है। उसके बाद आपने हाथ में 2 लौंग लेनी है और आपको कुछ चावल लेने हाथ में। जैसे आपने चावल लिए और लौंग लिए, 2 एक सिक्का लिया, थोड़ा सा पानी लेना है हाथ में। ये मंत्र आपको बोलना है जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, और ये बोलते हुए फिर ये बोलना है कि मैं अपना नाम, जैसे मैं बोलूँ उत्तराखंड से देहरादून विकास नगर, मैं अपने घर से ये संकल्प ले रही हूँ कि इतने दिन तक मैं इतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, और अपनी मनोकामना बोलनी है और ये धरती पे छोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद वो सिक्का और वो 2 लौंग आपको लोटे में रखनी है जो आपने जल भर के रखा था, उसको ढक देना है। जितने भी दिन का संकल्प है, अगर आप 7 दिन का संकल्प कर रहे हो, वो लोटा जहाँ रखा है आपने वो वहीं रहेगा, उसको वहाँ से नहीं हटाना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे लगातार। उसके बाद आप आरती करेंगे, वो प्रसाद हनुमान जी को लगाएंगे, अपने घर वाले सभी को खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे। ठीक है।
याद रहे कि आप जब भी संकल्प करो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, किसी के बुरे के लिए कभी भी संकल्प नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप ये चीज़ लगातार 7 दिन तक, 3 दिन तक या जितने दिन का आपने संकल्प लिया उतने दिन तक करोगे। जैसे कि शनिवार से शुरू कर रहे हो तो शनिवार पहला दिन है, फिर रविवार दूसरा दिन, सोमवार तीसरा दिन, मंगलवार चौथा दिन, ऐसे लगातार पूरे होंगे। इसे काउंट करना है। जैसे कुछ कंफ्यूज थे कि हर शनिवार को ही पढ़ना है फिर या हर मंगलवार को ही, नहीं, शुरू उस दिन से करना है फिर लगातार पढ़ना है। और खाना हो सके तो मतलब आप बाहर का कुछ मत खाना, फास्ट फूड वगैरह ही मत खाना, आप सात्विक खाना ही खाना। झूठ मत बोलना, किसी को बुरा मत बोलना, किसी के लिए बुरा मत सोचना स्पीच। तो उसके बाद आप आरती करोगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, घर वालों को भी प्रसाद वगैरह खिलाओगे। जिस दिन आपका लास्ट दिन होगा संकल्प का, उस दिन आपको वो लोटा उठाना है वहाँ से, वो पानी घर पे छिड़क सकते हो, खुद भी पी सकते हो, किसी के लिए अगर आपने संकल्प करा है उसको भी पिलाओ वो जल, ठीक है। वो सिक्का अपने पर्स में रखो, वो लौंग अपने पास रखना, वो आपकी रक्षा करेगी। तो इस तरीके से आप संकल्प करोगे, जिस भी मनोकामना के साथ आप ये संकल्प करोगे भगवान आपकी उस मनोकामना को पूरा करेंगे। बस याद रखना, क्योंकि हनुमान जी की पूजा अगर आप संकल्प करते हो तो पूरे विधि विधान से होना चाहिए, कोई भी नियम टूटना नहीं चाहिए, वरना फिर मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो हनुमान जी आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करेंगे। किसी किसी की मनोकामना दूसरे दिन ही पूरी हो जाती है, कुछ की 7 दिन 11 दिन, और कुछ मनोकामना को पूरा होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो कभी भी निराश मत होना, अगर आपने संकल्प किया है तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली।